हेलो गाइस आज हम डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइलैंड्स। तो इस क्वेश्चन में हमें एक n क्रॉस m की मैट्रिक्स दे रखी होगी वंस एंड जीरोस की फॉर्म में। जैसे अगर हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स में जो हमारे पास वंस हैं वो डिनोट करेंगे लैंड को, और जीरोस डिनोट करेंगे वाटर को। तो जो भी हमारे पास सेट और सिंगल वंस होंगे, तो जो भी हमारे पास वंस और सेट ऑफ वंस होंगे वो हमारा क्या रिप्रेजेंट करेंगे, वो हमारा रिप्रेजेंट करेंगे एक आइलैंड को। और हमें क्या देना है, हमें नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइलैंड्स देना है, यानी कि हमें कोई भी रिपीटेटिव टाइप के आइलैंड्स नहीं चाहिए। तो एक बार हम इसे देख लेते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे वन वन है और यहाँ पे वन वन है, तो हम इसको कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि ये एक आइलैंड है और हमारे पास इस मैट्रिक्स में एक ये आइलैंड है। और ये दोनों आइलैंड हम देखें तो सिमिलर हैं, और हम इन दोनों को अगर एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो एक दूसरे को कंप्लीटली सुपर इम्पोज करेंगे, जिसका मतलब ये दोनों सेम आइलैंड्स हैं। सेम आइलैंड का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आइलैंड तो दो हैं लेकिन दोनों सेम है, तो हम उसको काउंट सिर्फ एक बार ही करेंगे। तो इस मैट्रिक्स में हमारे पास सिर्फ एक डिस्टिंक्ट आइलैंड है। कोई और एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम इस एग्जांपल में देखें तो हमारे पास कितने आइलैंड्स हैं, पहले हम आइलैंड मार्क कर लेते हैं। एक आइलैंड हमारे पास ये है, एक हमारे पास ये आइलैंड है, और एक हमारे पास ये आइलैंड है। इसको हम तो इस क्वेश्चन में देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास कितना आइलैंड्स है। हमारे पास इसमें एक आइलैंड ये है, एक ये आइलैंड है, और एक आइलैंड ये है, और एक आइलैंड ये है। और हमें डायगनली नहीं चेक करना, हमें सिर्फ वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली चेक करना है। किसी भी वन के अराउंड अगर वहाँ पे उसके वो वन से सराउंडेड है तो वो एक हमारे पास एक आइलैंड बन जाए। तो अगर इस एग्जांपल में हम देखें तो एक हमारे पास ये ग्राफ है, एक ये आइलैंड है हमारे पास, और एक ये है। अगर हम पहले इन दोनों को कंपेयर करें तो इस वाले आइलैंड को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके से है, और ये वाला कुछ इस तरीके से है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि अगर हम इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखें तो ये सुपर इम्पोज नहीं होगा। या फिर हम ये कह सकते हैं कि हम जब इसको दो बार एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो हमें ये वाला जो आइलैंड है वो हमें ऑब्टेन होगा। यानी कि ये दोनों सेम नहीं है और दोनों डिस्टिंक्ट हैं। तो हम इन दोनों को अलग अलग काउंट कर सकते हैं। तो हमारे पास एक आइलैंड ये हो गया और दूसरा आइलैंड ये हो गया। लेकिन अगर हम ये देखें, ये दोनों सिंगल वंस हैं, और ये दोनों को हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो ये सुपर इम्पोज हो जाएगा, यानी कि ये दोनों सेम है। और इन दोनों को हम एज ए वन आइलैंड काउंट करेंगे तो टोटल हमारे पास इस एग्जाम्पल में थ्री डिस्टिंक्ट आइलैंड्स हैं। तो अब बात ये आती है कि हम अगर इसमें हम ट्रैवर्स करें और हम अपने हर एक आइलैंड को चेक करें कि किसी के इक्वल है या नहीं है, तो हम
क्या डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे कि हम अपने ये ग्राफ को हम तो हम क्या डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे कि हम अपने इन आइलैंड्स को या इन स्मॉल ग्राफ्स को डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर कर सकें। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे सेट का कैसे यूज करेंगे? हम सेट में हम सेट बनाएंगे, सेट ऑफ वेक्टर और लिस्ट। अच्छा, वेक्टर और लिस्ट तो हम बना लेंगे, लेकिन हम उसको मैच कैसे करेंगे? इसको हम अप्रोच करेंगे बीएफएस से। ओके। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं, अगर इसकी मैं नंबरिंग कर लूँ तो ये 0 होगा, 1 2 3, 0 1 2 3। ये हमारी इंडेक्सिंग हो गई। अब अगर हम इस इंडेक्सिंग में देखें, अभी हमने बात करी थी कि हम बीएफएस से इसको अप्रोच करेंगे। तो लेट सपोज हमने यहाँ से बीएफएस इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करा, हमें फर्स्ट वन यहाँ पर मिला। क्या था ये पॉइंट था हमारे पास 0 0। हमने कहा था कि हम अपने ग्राफ्स को एक लिस्ट बना के सेट में डाल देंगे। अब हम वो काम कैसे करेंगे? हम जिस भी पॉइंट से बीएफएस लगाएंगे, हम उसको एज ए पेरेंट ट्रीट करेंगे, या फिर हम उसको नॉर्मल कोई भी नोड ले लेते हैं, मान लेते हैं, और उसके जितने भी एडजेसेंट्स होंगे वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, हम उनके इंडाइसिस को इस हमारे स्टार्टिंग पॉइंट में से माइनस करके, यानी कि हम उनका डिफरेंस निकाल के अपने लिस्ट में स्टोर कर लेंगे। जैसे हम ये वाला ग्राफ उठाते हैं, तो इसमें हमारा पहला पॉइंट क्या है? हमारा पहला पॉइंट है 0 0। अगर हमने स्टार्ट यहाँ से करा है तो हम क्या करेंगे? 0 - 0 - 0 क्या होगा? 0 0। देन हमारे यहाँ पे 0 1, 0 1, तो 0 1 में से हमने माइनस करा 0 0। व्हाट वी हैव नाउ? वी हैव 0 1। फिर हम यहाँ पर आए, हमने देखा 0 1। सॉरी, यहाँ पे हमारे पास होगा 1 0, तो हमने 1 0 को 0 से माइनस करा, 0 0 से, तो हमारे पास आया 1 0। तो हमारे पास ये एक लिस्ट हो गई। ओके। अब हम क्या करेंगे? सिमिलरली जब हम यहाँ पे ट्रैवर्स करेंगे, इसको थोड़ा हम चेंज कर लेते हैं समझने के लिए। ये हमने समझने के लिए यहाँ पे थोड़ा चेंज कर दिया है, ताकि हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। जैसे अब अगर हम यहाँ पे आए, तो हमारे पास क्या पॉइंट है? हमारे पास है 2 2। हमने 2 2 में से इसका पेरेंट अभी 2 2 ही होगा, तो हमने माइनस करा 2 2। हमें मिला 0 0। फिर हम नेक्स्ट पे गए, इसके एडजेसेंट पे। इसके नेक्स्ट एडजेसेंट का इंडेक्स इंडेक्स क्या है? इसके नेक्स्ट एडजेसेंट का इंडेक्स है 2 3। माइनस करा हमने 2 2, और हमें क्या मिला? 0 1। और फिर हम उसके नेक्स्ट इंडेक्स पे आए एडजेसेंट के, तो उसका इंडेक्स क्या है? 3 2, और माइनस स्टार्टिंग पॉइंट, तो हमारे पास क्या आएगा? 1 0। और अगर हम इस लिस्ट से कंपेयर करें, तो ये दोनों लिस्ट क्या हैं? ये दोनों लिस्ट सेम है। यानी कि हम जब और ये हमें पता है कि हम सेट में अगर डुप्लीकेट आइटम्स को भी पुश करते हैं, तो वो सिर्फ एक बार ही रिप्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ से हमारे पास इन दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी? 1 सेट के अंदर। और इसी तरीके से हम हर जगह पे जहाँ भी हमें 1 मिलेंगे और वो विजिटेड नहीं होंगे, तो हम क्या करेंगे? वहाँ से अपना बीएफएस लगाएंगे, और सेम चीज़ हम ये इम्प्लीमेंट करेंगे और अपने सेट में डाल देंगे, और एंड में हम अपने सेट का साइज रिटर्न कर देंगे। एक बार इसका कोड देख लेते हैं। तो हमने सबसे पहली चीज़ क्या करा?
हमने एन और एम में मतलब हमने एन और एम ले लिया, हमारा एन क्रॉस एम की जो मैट्रिक्स है। फिर हमने एक विजिटेड एरे बनाई एन क्रॉस एम साइज की, जिसको हमने फॉल्स से इनिशियलाइज करा, और ये हमारी डिस्टेंस मैट्रिक्स है। अगर आपको ये नहीं पता था, आप हमारी, और ये हमने डिस्टेंस मैट्रिक्स ली है। इससे हम क्या कर रहे हैं, इससे सपोज सपोज हम किसी पॉइंट यहाँ पर हैं, हमें इसके ऊपर लेफ्ट, इसके राइट, सपोज ये हमारे पास कोई पॉइंट है और उसके हमें चारों तरफ हमें चेक करना है। तो हम कैसे करेंगे, अगर हमें इसके ऊपर जाना है, तो यानी कि अगर हम इसको ऐसे देखें कि ये सेम रो है और ये सेम कॉलम है, तो ऊपर चेक करने के लिए क्या चेंज हो रहा है, ऊपर चेक करने के लिए कॉलम तो सेम है लेकिन रो में डिक्रीमेंट हो रहा है बाय 1, कॉलम सेम है। और अगर हम इसके आगे चेक करें यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि रो सेम है, कॉलम इंक्रीमेंट हो रहा है बाय 1, और नीचे देखें तो फिर से कॉलम सेम है लेकिन रो इंक्रीमेंट हो रहा है बाय 1। और अगर वैसे ही हम इधर देखें, इधर की साइड, तो इसके लेफ्ट में रो सेम है लेकिन कॉलम डिक्रीमेंट हो रहा है बाय 1। तो बस हमने इसको मैट्रिक्स में लिख लिया है। कैसे लिख लिया है कि हमने अपने यहाँ पे रो ले लिया -1 0 1 और 0, और कॉलम को ले लिया है 0 1 0 -1, ताकि हम किसी भी पॉइंट के अराउंड चेक कर सकें और हमें मतलब बहुत सारी इफ कंडीशंस ना लगानी पड़े। हमने सिंपल अपने एन क्रॉस एम ग्रिड में ट्रैवर्स करा और हमने चेक करा, अगर किसी भी पॉइंट पर हमें 1 मिल रहा है और वो विजिटेड नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने टैंप को क्लियर कर देंगे। एक टैंप हमने टेम्पररी वेक्टर ऑफ पेयर ले लिया था, जिसमें हम अपने पॉइंट्स को पुश करा रहे हैं और लास्ट में उसे अपनी मेन आंसर सेट में डाल दे रहे हैं। तो वही करा हमने। और एक हमने इनिशियली अपने पेरेंट रो और पेरेंट कॉलम को -1 से इनिशियलाइज कर लिया, ताकि हम चेक कर सकें कि अभी इसी पॉइंट से हमने ट्रैवर्सल स्टार्ट किया है या हमने पहले भी ट्रैवर्स करा हुआ है। फिर उसके लिए हमने डीएफएस कॉल कर देंगे हम, और डीएफएस कॉल कर देंगे और लास्ट में हम आके अपने आंसर में टेम्प डाल देंगे। तो देख लेते हैं डीएफएस कैसे काम करेगा। यहाँ पे हमने जो भी हमने अपना स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्ट जिस पॉइंट से हमने अपने डीएफएस स्टार्ट किया है, सबसे पहले हम उसे ट्रू मार्क कर देंगे। फिर हमने चेक करा कि अगर हमारा पेरेंट रो और पेरेंट कॉलम -1 है, यानी कि हम उस ही पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम उनको खुद में से माइनस करके, यानी कि जैसे हमने यहाँ पे करा था इस जगह पर और यहाँ पे, ये वाले स्टेप को करेंगे और फिर हम पेरेंट रो और पेरेंट कॉलम को स्टार्टिंग पॉइंट के इक्वल कर देंगे। और अगर हमारा पेरेंट रो पेरेंट पेरेंट कॉलम -1 नहीं है, तो यानी कि हम ये वाला ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे, और वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी है। फिर हमने अपना सिंपल जो हमने डिस्टेंस मैट्रिक्स बनाई थी उसके अराउंड, उनको यूज़ करके एक पॉइंट के अराउंड चेक करा कि उसके अराउंड अगर लैंड है और वो भी विजिटेड नहीं है, तो हमने वहाँ से भी डीएफएस को कॉल कर दिया। और सिंपली हमने ये परफॉर्म करा, और जैसे ही हम क्या करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे हमने यहाँ पे हो क्या रहा है कि जैसे हमने यहाँ से कॉल करा था अपने डीएफएस को, तो वो इतने पार्ट में कॉल होगा क्योंकि इसके अराउंड तो फिर जीरोज है, यहाँ पे कॉल नहीं होगा। तो फिर जब हम यहाँ से कॉल करके डीएफएस खत्म होगा, तो हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल आएगा यहाँ पर, और हम अपने जो हमारे टेम्प में वैल्यूज थी उनको आंसर में इंसर्ट कर देंगे। फिर हमारी नेक्स्ट लूप चलेगी, नेक्स्ट लूप चलती रहेगी जब तक हमें नेक्स्ट वन नहीं मिल जाता, जो कि हमें यहाँ पर मिलेगा। और फिर हम दोबारा उसके लिए डीएफएस कॉल करने से पहले अपने पेरेंट रो पेरेंट कॉलम को -1 कर दे रहे हैं और टेम्प को क्लियर कर दे रहे हैं, ताकि हम टेम्प में नई वैल्यूज डाल सकें और कोई हमारा आंसर में मतलब हमें प्रॉब्लम ना आए। ये रन। और मैंने वीडियो में पहले मेंशन करा था कि हम इसको बीएफएस से अप्रोच करेंगे। हम इसे बीएफएस से भी अप्रोच कर सकते हैं, पर कंपैरेटिवली मेरे को डीएफएस
ईज़ी लगता है, तो मैंने इसको डीएफएस से कोड करा। सो अगर आपको इसके बीएफएस का भी कोड चाहिए, और या फिर आपको कोई भी डाउट्स है रिगार्डिंग कोड और लॉजिक, तो आप हमारा डिस्कॉर्ड चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। थैंक यू।